जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अतुलितबलधामं शरणशैलावदेहं धनुर्यवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपत प्रिय भक्तं बात जातं नमामि। जय बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। इसीलिए संख्या कम है, क्योंकि आपके जयकारा की आवाज में दम ही नहीं है। इतनी ताकत होनी चाहिए भगवान के जय घोष में कि अगर आपका पड़ोसी सो रहा हो तो उसकी नींद में खलल आ जाए, वो जाग जाए। और जब जाग जाएगा तो वो सोचेगा कि लोग हमें सोने नहीं दे रहे हैं, तो चलो हम भगवान की कथा में ही चले। या अपने आलस को दूर करने के लिए भगवान के नाम का जय घोष उच्च स्वर से, या ये कह दिया जाए कि जितने अच्छे तुम बनना चाहते हो भगवान को उससे अच्छा बनाओ। क्योंकि वेदांत ये कहता है उसका न कोई रंग है, न कोई रूप है, न कोई आवाज, न उसकी कोई पहचान है। तो लोगों ने पूछा वो फिर है कैसा? तो हमारे ठाकुर जी ने कहा तुम मुझे जैसा बना लो मैं हूं वैसा, जैसा तुम बना लो हमें। तो जब वो मेरे बनाने के अनुसार बनता है तो फिर क्यों ना मुझसे अच्छा बनाए। जितना अच्छा हम खाना चाहते भगवान को उससे अच्छा खिलाएं, जितना अच्छा हम पहनना चाहते भगवान को उससे अच्छा पहनाएं, जितने अच्छे मकान में हम रहना चाहते हैं ठाकुर जी को उससे अच्छे मकान में रखें। और अपने जीवन में जितनी अच्छी आप जय चाहते हैं भगवान की उससे अच्छी जय बोले। जितनी अच्छी जय चाहते हो, अगर ये चाहते हो कि 2-4 जिले में हमारी जय हो तो कम से कम इतनी जय तो बोलिए जो 4 घरों तक पहुंचे। और जब 4 घरों तक भगवान का जय घोष पहुंचेगा तब वो आपको 4-6 गांव में 4-6 जिले में आपकी जयकार। और इतने धीरे बोलोगे और टेम्परेचर तो वैसे भी गर्म है। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। चलिए प्रेम से गाते हैं प्यारा सा एक भजन, इसके बाद भगवान की कथा। मेरो कान्हा मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल,
किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। अरे किशोरी मेरी कुसुम कली, राधे मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। कान्हा मेरो नंद जी को छोना, कान्हा मेरो नंद जी को छोना। श्री राधे जय हो, श्री राधे ब्रकभाने लली, किशोरी मेरी कुसुम कली। अरे श्री राधे वृषभाने लली, किशोरी मेरी कुसुम कली। जय हो। कान्हा खेले नंद झुके अंगना, कान्हा खेले नंद झुके अंगना। कान्हा खेले खेले नंद झुके अंगना, नंद झुके खेले नंद झुके अंगना। श्री राधे जय हो, श्री राधे रंगीली गली, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम। जय वो किशोरी की। कान्हा मांगे माखन लोना, कान्हा मांगे माखन लोना। कान्हा मांगे मांगे माखन लोना, कान्हा मांगे माखन लोना। श्री राधे हरि बोल। श्री राधे मिश्री की डली, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। अरे मेरो कान्हा
गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम कली मेरो काना गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम कली किशोरी मेरी किशोरी मेरी अरे मेरो कान्हा मेरो कान्हा गुलाब का फूल किशोरी मेरी कुसुम कली मेरो कान्हा गुलाब का फूल किशोरी मेरी कुसुम कली मेरो काना गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम कली क्या हो जय बोले कृष्ण भगवान की। अभी आपने प्रसंग सुना भक्ति ज्ञान वैराग्य। दूसरी चर्चा आपको दी गई कि इस कथा को सुनने का अधिकारी कौन है, और जिसमें नाम दिया गया गोकर्ण के माध्यम से धुंधकारी का। भक्ति है हृदय, और जब भक्ति हृदय में युवा होती है तो देती है सत्संग, सत्संग से ज्ञान, ज्ञान से वैराग, वैराग से सांसारिकता की निवृत्ति और भगवान के चरणों से प्रेम। गोकर्ण है हमारे आपके कान, गो माने इंद्री, कर्ण माने कान, धुंधकारी है मन। अच्छा जितने लोग बैठे बताइए मन की कभी भूख मरती है? जिस तरह धुंधकारी रूपी प्रेत इधर उधर भाग रहा है, छटपटा रहा है, उसी तरह हमारा आपका मन भी तो 24 घंटे भटक रहा है। एक भी सेकंड ये खाना बंद नहीं करता है। अच्छा आप कहेंगे पंडित जी हम जब रात में सो जाते हैं तब क्या खाते हैं? तब कुछ खाते हो? नहीं, तब भी कुछ खाते हो। जब मन सो जाता है तो भी हम कुछ ना कुछ खाते हैं। बताऊं क्या खाते हो? स्वप्न, स्वप्न खाते हो। और कैसा स्वप्न खिलाता है? कभी वो चौंका देता है, कभी जगा देता, कभी राजा बना देता, कभी भिखारी बना देता, कभी किसी को मार देता है। और कभी कभी तो हो सकता है मैं चारपाई के आपको उठा ले जाए आकाश की तरफ, और जब 100-200 किलोमीटर ऊपर ले जाए तो मैं चारपाई को वहीं से छोड़ दे। तो क्या लगता है? तुम भले न जागो, पड़ोसी पहले जाग जाता क्योंकि तुम चिल्ला पड़ते हो। तो मन सोते में भी कुछ न कुछ खाता है, और जिस दिन इस मन की भूख मर जाएगी। अच्छा लोग कहते महाराज जी धुंधकारी ने एक बार कथा सुनी, विमान मिल गया, और हम आप तो रोज कथा सुनते हैं, एक साइकिल नहीं मिली। ये कह सकते हो कि धुंधकारी ने एक बार गोकर्ण के माध्यम से कथा सुनी, विमान मिल गया, और हम आप रोज कथा सुनते हो, मलगुजरा सुनते हो, कभी छोटी नार, कभी लहरापुर, कोई ऐसा गांव है जहां भगवान की कथा ना हो। इतनी सुलभ है कलयुग में। याद करिए, मुझे याद है जब मैं गांव में रहता था और मैं छात्र जीवन में था तो ठाकुर गांव पैदल कथा सुनने जाता था। अपने गांव में और कहीं कथा ही क्षेत्र में नहीं होती थी। यहां से हम लोग पैदल जाते थे कुटी पर, क्योंकि वह पूष कृष्ण पक्ष चतुर्थी को कथा होती थी, आज भी हो रही है। तब लोग पैदल वहां 9-9, 10-10 किलोमीटर जाते थे। और कलयुग में भगवान की कथा कितनी सुलभ है कि अब तो शायद कोई ऐसा गांव हो
और जो कुछ बड़े गांव है उसमें तो 2-2 कथाएं अभी हमारे यहाँ हो रही है, 1 तारीख से फिर कथा है। इतनी सुलभ है कलयुग में, फिर भी लोग कहते हैं कि भगवान कलयुग में मिलते नहीं। बिल्कुल सरल, ये भगवान का स्वरूप ही तो है। ये जो ग्रंथ आपके सामने रखा है ये भगवान कृष्ण का स्वरूप ही है। और इस विग्रह का अगर दर्शन हो गया तो फिर भगवान का दर्शन तो हो गया, मान लो, क्योंकि श्रद्धा विश्वास रूप। अगर श्रद्धा है और श्रद्धा के बाद तुम्हारे हृदय में भक्ति और विश्वास की जागृति हो गई तो विश्वासम फलम लायक, विश्वास से फल की प्राप्ति होती। भगवान का दिव्य स्वरूप ही है। तो पहले इतनी दूर कथा मिलती थी, अब सुलभ है। अब तो 24 घंटे अगर आपको श्रद्धा है, आप सुनना चाहते हैं तो टीवी पर तो 24 घंटे किसी न किसी विद्वान की आप कथा सुनेंगे, सुनते हैं लोग। तो ये कह सकते हो कि एक बार कथा सुनी, धुंधकारी ने विमान मिल गया और हमें आपको साइकिल नहीं मिली। क्या विमान का मतलब हवाई जहाज है? विमान का मतलब एरोप्लेन नहीं है। विमान का मतलब है जिसके जीवन का चला गया अभिमान। प्यारी यही है विमान। जिस दिन भगवान की कथा सुनकर तुम्हारे जीवन से अभिमान चला जाएगा, नहीं लोग कहते मैं क्या हूं, तुम नथिंग, क्या हूं तुम, शून्य, जीरो। जो कुछ भी तुम्हारा है, तुम्हारे पास है, वो तुम्हें किसी ने दिया है और इसके बाद तुम्हारा कोई न कोई ले लेगा। ये तुम्हारा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं हमने कथा करा दी, कुछ लोग कहते हैं हमने मंदिर बनवा दिया, कोई कहता हमने भंडारा करा दिया। अच्छा, तुम भंडारा करा सकते हो, सामर्थ्य है तो मंदिर बनवा सकते हो। परमात्मा ने तुम्हें मंदिर बनाने के काबिल बना दिया तो ही तुम बनवा रहे हो। अच्छा, भगवान दौलत बहुत दे देता, बहुत लोग ऐसे मिलेंगे, दौलत बहुत है और उनके पास हाथ उठा के देने के लिए हाथ ही नहीं है, तो हाथ पैदा कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना। तो परमात्मा ने तुम्हें धन भी दिया, परमात्मा ने तुम्हें हाथ भी दिया, परमात्मा ने तुम्हें बुद्धि भी दी, कान भी दिए और वहां से यहाँ तक चलकर आने के लिए तुम्हें पैर भी दिए। ये ठाकुर जी की महती कृपा है। उन लोगों से पूछो जो भगवान की कथा सुनना चाहते हैं और भगवान ने कान ही नहीं दिए, नाम गाना चाहते हैं। तो ये धुंधकारी रूपी मन को विमान कब मिल जाएगा? जब तुम्हारा अभिमान समाप्त हो जाएगा। और अभिमान तभी समाप्त होगा जब इन कानों का प्रयोग करोगे। 7 गांठ का मांस क्या है? एक तो बांस यहाँ गाड़ा गया है धुंधकारी का प्रतीक के रूप में। लेकिन आज आरती के बाद जब आप अपने घर जाएं तो जरा पैर से लेकर के सर तक गिन के देख लेना, इसी में 7 गांठें हैं। कहीं बाहर नहीं है। वो बांस फटे ना फटे कोई मतलब नहीं। इस शरीर में 7 गांठें हैं और जिस दिन इस शरीर की ये 7 गांठें फट जाएंगी फिर विमान आने में कोई रोक नहीं पाएगा। अच्छा, अगर इस शरीर की 7 गांठें न माने 7 गांठ और हैं और उस गांठ का नाम है आसक्ति। पुत्रासक्ति, पितासक्ति, धनासक्ति, कुटुंबासक्ति, व्यवसाय, ये जो आसक्तियों में फंसे हैं ये भी 7 गांठ का बांसी है। अगर इसे भी न माने तो एक 7 गांठ का बांस और है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये भी 7 गांठ का बांस है। और प्यारे, जिस दिन भगवत कथा सुनकर इस बांस की 7 गांठें फट गई। अच्छा, जरा सुने कबीर जी ने क्या लिखा। कबीर जी का मत क्या है? मन की तरंग मार ले, मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, मार दीजिए मन की तरंग गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन।
संभाल ले, आदत बुरी संभाल ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो। आया है तू कहाँ से और जाना कहाँ है? आया है तू कहाँ से और जाना है? क्यों आए? क्या करना है? क्या करके तुम्हें जाना है? आया है तू कहाँ से और जाना कहाँ है? इतना अगर तू जान ले, इतना अगर तू जान ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सवार ले, बस हो गया भजन। अच्छे बुरे जो भी तुम्हें कर्मों का फल मिले, अच्छे बुरे जो तुम्हें कर्मों का फल मिले। अच्छे बुरे जो भी तुम्हें कर्मों का फल मिले। भैया हंसकर सभी गुजार ले, हंसकर सभी गुजार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। आदत की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। सिद्धांत साफ साफ है सदगुरु कबीर का, सिद्धांत साफ साफ है सतगुरु कबीर का। अब तो जन्म संभाल ले,
अब तो जन्म संभार ले, बस हो गया भजन। मन के तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन आदत की बुरी संभार ले, आदत बुरी संभार ले, बस हो गया भजन। जीवन का अभिमान कैसे? मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। आया है तू कहां से और जाना कहां है, इतना अगर तू जान ले, बस हो गया भजन। चलिए एक कथा बताता हूं। बकरी तो सभी लोग जानते हो, इसकी एक विशेषता है, इसको आप 24 घंटे खिलाएं, बकरा कभी खाना बंद नहीं कर सकता है, कभी नहीं बंद करेगा। और पता नहीं है कैसे जान लेता है कि हमारे प्रतिद्वंदी का खेत है, तो अपने वाले में भले ना खाए, लेकिन जहां झगड़े की आशंका है वहां जरूर खाएगा। अच्छा, इसकी एक परिभाषा है, आगे चले तो भग पड़े, ये बकरे की विशेषता होती है। आगे चले तो भग पड़े, पीछे पाए न दे, और मारे ते बेड़ी चले तो बकरा कहूं न ले। इसकी रस्सी पकड़ के अगर आगे चलाओ तो बकरा तुम्हें घसीटा, और अगर तुमने पीछे कर दिया तो तुम इसे घसीटो, अगर डंडा दिखा दिया तो फिर सीधे नहीं बेना चलता है, कभी खाना बंद नहीं करता है। एक राजा के पास बकरा था, उसने बहुत सेवा की, बहुत अच्छा खिलाया पिलाया, लेकिन बकरे ने खाना बंद नहीं किया। राजा ने कहा बड़ी बदनामी होगी, लोग क्या कहेंगे कि एक राजा बकरा के पेट को नहीं भर पाया। तो राजा ने अपने राज्य में एक ढिंडोरा पिटवाया, पहले नहीं डुग्गी बजाई जाती, तो राजा ने डुग्गी बजवाई कि हमारे पास एक बकरा है और बहुत भूखा है, मेरे राज्य का जो भी व्यक्ति बकरे का पेट भर देगा उसे आधा राजा बना देंगे, माने आधे राजपाट का मालिक उसे बना देंगे, आधा राजपाट उसे दे देंगे। अब गरीब जनता को पता लगा, जनता ने सोचा है तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, बगैर हमारा इलेक्शन के सिलेक्शन हो जाएगा, बगैर चुनाव लड़े हमारा काम हो जाएगा। और बकरा कितना खाएगा? ज्यादा से ज्यादा बीघा, 2 बीघा, 4 बीघा का गेहूं, अरहर, मटर, चना खा लेगा, और खा लेगा तो हम राजा बन जाएंगे। परिणाम स्वरूप दूसरे दिन राज दरबार में बड़ी लंबी भीड़। राजा तो कोई बनना, कोई छोड़ना चाहता पर, और फिर बगैर मेहनत के राजा तो सभी बनना चाहते। ऐसे राजा बनना चाहते, हमने देखा कि लोग 2-2 बीघा जमीन थी बेच के प्रधानी लड़ रहे हैं। यहाँ शायद प्रधान बन जाए, शायद हमारा सब चाहते। तो राजा जिस समय दरबार में पहुंचा तो बड़ी लंबी भीड़। राजा ने मंत्रियों से पूछा, भैया ये भीड़ कैसी? मंत्री बोले, राजा साहब पहले डुग्गी पिटवाई, अब हमसे पूछ रहे हैं। फिर बोले, ये सब बकरे का पेट भरने वाले हैं। राजा ने कहा, बकरा एक पेट भरने वाले बहुत है। तो एक युक्ति निकाली, राजा का दूसरा आदेश, बकरे का पेट 1 महीने में भरना है। एक बुद्धिमान व्यक्ति ने पूछा, राजा साहब अब अगर बकरे का पेट 1 महीने में न भर पाए तो? राजा ने कहा, फांसी। जितने बुद्धिमान लोग थे उन्होंने कहा, अपनी 5 बीघा ठीक है, छोड़ो राजगद्दी, ऐसा ना हो आदि छोड़ पूरी के धावे, आदि मिले ना लालच बुरी बलाए। ऐसे अपने बस एक कमरा है उसी में गुजारा करो, लौट चलो। लौट गए। लेकिन कुछ लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे जो कहते हैं भले हम चुनाव हार जाए लेकिन लड़ेंगे। उन्हें पहले से पता होता कि हम हारेंगे लेकिन लड़ेंगे। तो बोले भले मर जाएं
लेकिन राजा बनने की कोशिश करने में क्या दिक्कत, बकरा ले गए। अच्छा हम तो पहले बता चुके, आप लोग जानते भी बकरा कभी खाना बंद ही नहीं करता। जैसे 31वें दिन राज दरबार में बकरा जाए और राजा सिपाही से घास डलवाए तो दौड़ के एक मुंह मार दे, और जैसे बकरा एक मुंह मार दे उसे फांसी चढ़ा दी जाए। न जाने कितने लोग राजा बनने के चक्कर में फांसी पर चढ़ गए। एक पहलवान को पता लगा, 4-6 जिले में बढ़िया कुश्ती लड़ता था। पहलवान ने कहा वो गेहूं चना अरहर मटर से पेट नहीं भरता, रबड़ी खाएगा, बादाम की खीर खिलाएंगे, घी पिलाएंगे, पेट भर जाएगा, राजा बन जाएगा। पहुंचा दरबार में, राजा सब बकरा में दे दो। राजा ने कहा भैया तुम तो अपने आप में वैसे भी राजा हो, 10-5 जिले में तुम्हारी कुश्ती फेमस है, राजा का मतलब क्या नाम हो, यश हो, तुम्हारे पास सब कुछ है। पहलवान बोला नहीं राजा साहब बकरे का पेट हमें भरना है। राजा ने कहा तो ले जाओ, 30 दिन में एक भर के 31वें दिन लाना। पहलवान बकरे को ले गया। 15 दिन बड़ी मेहनत की, 15 दिन खूब बादाम खिलाया। परिणाम क्या हुआ, 16वें दिन बकरा पहलवान हो गया, पहलवान बकरा हो गया। 16वें दिन पहलवान बकरे की रस्सी पकड़कर जा रहा था पेट भरने। आज बकरा घसीट रहा था पहलवान को। क्यों? जैसे इतने लोग बैठे हैं, सबके सामने बढ़िया छेना के रसगुल्ला रख दिए जाए सबके सामने, और इसके बाद रिवाल्वर मंगाई जाए, उसमें कारतूस लगाया जाए, कोढ़ा चढ़ाया जाए, और आपकी छाती पर नाल रखी जाए, और ये कहा जाए कि रसगुल्ला खाओ। खाने मन लगेगा? मन लगेगा कि जरा सी भी अगर उंगली टेढ़ी हो गई तो रसगुल्ला बाद में अंदर जाएगा, गोली पहले। तो जिसको ये चिंता लग गई हो कि आज के 15वें दिन हमें फांसी हो जाएगी, उसे खाना पीना अच्छा लगेगा। तो बड़ी मेहनत कर रहा है पहलवान, लेकिन बकरा खाना बंद नहीं कर रहा है। 16वें दिन जा रहे थे, उधर से एक संत आ रहा था। पहलवान ने बकरा छोड़ दिया, दौड़ करके महात्मा जी को प्रणाम किया, पैर पकड़ लिए, रोने लगे। महात्मा जी ने कहा क्यों रो रहे हो? पहलवान बोला गुरु जी बस 14 दिन शेष है, 15वें दिन सूली पर चढ़ जाऊंगा। महात्मा जी ने कहा सूली पर चढ़ जाओगे? अरे तुम्हारा तो 10-5 जिले में नाम है, कानपुर देहात, नौरैया, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, ढंका बजता है तुम्हारी पहलवानी का, तुम कह रहे फांसी चढ़ जाए? क्यों, क्या बात? पहलवान बोला गुरु जी बकरा, इस बकरे के कारण हमें फांसी लगेगी। महात्मा जी ने कहा बताओ तो बकरा के पीछे फांसी क्यों लगेगी? पहलवान ने सारी दास्तान बताई, सारा वृत्तांत बताया। महात्मा जी ने कहा आंसू पोंछ लो, हम तुम्हें एक ऐसी युक्ति बता रहे हैं कि 15 दिन में बकरा खाना तो दूर, खाने की तरफ देखेगा भी नहीं, इतना अच्छा पेट भर जाएगा। पहलवान ने कहा गुरु जी जल्दी बताओ। महात्मा जी ने कहा पहले से निर्जला व्रत कराओ, जैसे माता तीजा का करवा चौथ का व्रत करती हैं, एक बूंद पानी नहीं अंदर जाता है। पानी तो सोचो, लोग कहते हैं थूक भी नहीं निकलना चाहिए, ऐसा व्रत कराओ। और निर्जला व्रत के बाद पिंजड़ा बनवाओ, और उसमें बकरे को बंद करो, दरवाजे रखना 2, एक दरवाजा छत पर लगवाना, एक दरवाजे सामने लगवाना। देखो किसी भी व्यक्ति की भोजन से भूख नहीं मरती है, आप जितना भोजन करेंगे उतनी भूख बढ़ेगी, और जितने आप ज्यादा भूखे होंगे, मैंने आप ही लोगों से सुना है भूख तो बहुत लगी थी लेकिन मेरी भूख मर गई। महात्मा जी ने कहा निर्जला व्रत करा के पहले इसकी भूख मार दो, और जब भूख मर जाए तो पिंजड़े में बंद कर दो। 24 घंटे वाले बाद ऊपर से खिड़की खोलना, ऊपर वाली थोड़ी घास डालना, कितनी, जितने में पेट भी ना भरने पाए और ये मरने भी ना पाए, थोड़ी डाल देना, तुम देखते रहना। इसके बाद ऊपर वाला दरवाजा बंद कर देना, सामने की खिड़की खोलना और घास डालना। बकरा तो आदत से मजबूर होगा, तुम घास डालना और जैसे बकरा खाने आए वैसे मुंह में डंडा मार देना। 1 घंटे प्रैक्टिकल करो,
1 घंटे बार बार घास डालो और बकरा खाने आए डंडा मार दो बेटा, 15 दिन की छोड़ो 5 ही दिन बीतेंगे। अच्छा राजा ने, महात्मा ने कहा था 1 डंडा मारना। पहलवान बड़ा प्रसन्न, इसलिए प्रसन्न नहीं कि मैं फांसी से बच जाऊंगा, इसलिए प्रसन्न है कि जिसकी वजह से हमें फांसी लगेगी हम 15 दिन उसे भी मार लेंगे। कहने का मतलब लोग अपने 4 मंजिल के मकान का सुख नहीं भोग पाते हैं, पड़ो किसी की झोपड़ी को देखकर उसे इतनी टीसन होती है, इतनी जलन होती है कि उसे 4 मंजिल के मकान का सुख नहीं मिलता है, और वो यही सोचता रहता है भगवान कैसे की झोपड़ी। अरे तुम्हें जो मिला है उसका सुख भोग लो। सबसे अच्छी बात यही है जो भगवान ने दिया है उसका भोग लो, क्योंकि जिस पर तुम्हारी कोई दृष्टि है वो तुम्हें मिलने वाली नहीं है। अच्छा उसकी छोड़ो, 1 चारपाई से ज्यादा जगह तुम्हें मिलेगी, चाहे तुम 50 बीघा के मालिक हो चाहे 5000 बीघा के मालिक हो, एक झोपड़ी के मालिक हो या 10 मंजिल मकान के प्यारे, तुम्हें जगह केवल 1 चारपाई भरी ही मिलेगी, क्योंकि तुम उसी के मालिक हो जो परमात्मा के खतौनी में लिखी है। यहाँ की खतौनी किसी काम की नहीं है, हम तो जानते पिताजी हमारे लेखपाल रहे हैं। यहाँ की खसरा खतौनी का कोई मतलब नहीं, लेखपाल कब कहाँ कलम चला दे, चकबंदी हो जाए, कहाँ उड़ान चक भर जाए, लेकिन वहां की चकबंदी के लेखपाल ने जो खसरा खतौनी में 1 चारपाई भर जगह लिख रखी है, इसे कोई नहीं काट सकता है। अच्छा तुम जहां बैठे हो ये जगह तुम्हारी है, किसी 1 के 4 के 6 के नाम होगी, लेकिन यहाँ जब तक तुम बैठे हो तब तक जितने में बैठे हो ये तुम्हारी जगह है। और यहाँ नहीं, जहां रहोगे वहां तक है। और प्यारे जब मरघट पर जाओगे तो भी इतनी जगह मिलेगी, ना इससे ज्यादा मिलेगी और ना इससे कम। इतनी जगह तो भगवान ने जन्म से लेकर मृत्यु के समय तक इकट्ठा कर रखी है, वो तो तुम्हें मिलेगी ही। और इसके अलावा जितनी है ये सब दूसरे की है, इसके अलावा जितनी भी है वो सब दूसरे की है। जितने कमरे बनेंगे सब अलग अलग ही तो सोएंगे। 4 कमरे बनवा लिए तो 3 दूसरे के लिए, 3 में 1 तुम्हारा, 1 में भी तो पूरे में तो पसरोगे नहीं, पूरे में तो लेटना नहीं। 1 चारपाई पर इतनी जगह परमात्मा ने लिख रखी है। लेकिन हमारे दुख का कारण यही है, हम दुखी इसीलिए हैं, हम 4 मंजिल के मकान का सुख नहीं भोग रहे हैं, हमें पड़ोसी की झोपड़ी से इतराज है, दिक्कत है, कष्ट है। तो वही महापुरुष पहलवान को सुख है कि कम से कम जिसकी वजह से मैं फांसी चढ़ेगी, 15 दिन हम भले मार लेंगे उसे, भले फिर मार जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 15 दिन के बाद छोड़िए, 5 दिन 1-1 घंटा जब डंडा चला, अब बकरा खाना तो दूर, जब पहलवान सामने वाली खिड़की खोल के घास डालता था तो बकरा दूसरी तरफ मुंह कर लेता था। पहलवान ने कहा खा लो भूखे हो गए। बकरा बोला नहीं खाऊंगा। क्यों? बोले ऊपर वाली घास खाने के लिए है और सामने वाली घास केवल दर्शन करने के लिए है, नहीं खाऊंगा। पूरे 15 दिन बीत गए, पहलवान ने पिंजरा उठाया, राजा के दरबार में रख दिया। अच्छा जरा बताइए, जिससे 15 दिन भोजन की जगह डंडा मिला हो, क्या स्थिति? केवल हड्डी हड्डी रह गई थी। पहलवान ने पिंजरा रखा और बोले राजा साहब मैंने आपके बकरे का पेट भर दिया। राजा ने कहा पेट भर दिया, किसे भूखों मार दिया? ये तो मरने वाला है। पहलवान बोला राजा साहब प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, बकरा आपके सामने है, घास डाल दीजिए, अगर खा ले तो फांसी और ना खाए तो राजा। राजा ने कहा ये मरेगा। सन्नपात में सिपाही बुलाए, बोले बढ़िया हरी घास ले आओ। सिपाही दौड़ के गए, बढ़िया हरी दूरवा घास लेकर के आए। पहलवान ने सामने वाली खिड़की खोली, सिपाहियों ने घास डाल दी, बकरा बहुत भूखा था। यहाँ विशेष होशियारी की आवश्यकता है, यहाँ मत चूक जाना, क्योंकि जैसे घास डाली बकरा ने घास देखा, बहुत भूखा था, सोचा 2-4 मुंह मार लूं,
और जैसे इसने सोचा कि दो चार मुंह मार लूं, पहलवान जान गया बकरे की नियत में खोट है, अगर एक पत्ती भी खा ली तो हमें फांसी हो जाएगी। इसलिए पहलवान ने धीरे से डंडा उठाया और जैसे बकरे के सामने डंडा हिलाया सो बकरा पीछे मुंह करके खड़ा हो गया। और जैसे पीछे को मुंह कर लिया, राजा ने उठ करके पहलवान को राजा बना दिया। ये कथा कहीं बाहर की नहीं है, ये तो मैंने बकरा इसलिए माध्यम बनाया कि आपको थोड़ा अच्छा लगे। जैसे आप लोग बच्चों को जब कड़वी दवा पिलाती हो ना, तो जब कड़वी दवा पिलाती हो तो क्या कहती हो, एक ढक्कन पी लो इसके बाद लड्डू खिलाएंगे। तो उस लड्डू के लालच में बच्चा कड़वी दवा पी लेता है। उसी तरह हमने तुम्हें एक ढक्कन कड़वी दवा पिला दी है बकरे के माध्यम से। बकरा कहीं बाहर नहीं है, मन है, ये मन ही बकरा है। अभी हमने बताया कभी खाना बंद करता है, खाना नहीं बंद करता है। और अगर खाना बंद करना है तो हमने उपाय भी आपको बता दिया है। जब बकरा खाने को मांगे, माने मन जब खाने को मांगे तो क्या करिए, डंडा उठा लीजिए, मार लीजिए मुंह में, लेकिन ये लकड़ी वाला डंडा नहीं मार लेना। मन की भूख किसकी होगी, विषय की। मन की भूख होगी भोगों की, मन की भूख होगी वासना की। और जब मन को विषय भोग और वासना की भूख लगे तो प्यारे डंडा उठा लेना ज्ञान का, ज्ञान का डंडा उठा लेना। और जब ज्ञान का डंडा इस मन रूपी बकरे के मुंह में लग जाएगा तो अपने आप इसकी भूख, भोग रूपी भूख मर जाएगी। और अगर भूख मर गई तो फिर विमान आ जाएगा, तब तुम्हें राजा पद मिल जाएगा और तुम्हें विमान मिल जाएगा। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया, कबीर जी का भाव आपको दिया, सिद्धांत साप साप है सदगुरु कबीर का, अब तो जन्म संभाल लो भैया, अब तो जन्म संभाल लो, बस हो गया भजन मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। अर्थात अगर अपने जीवन में विमान चाहते हो तो अपने जीवन का अभिमान त्याग दो, केवल अभिमान त्याग दो। दो चीजें हमारे जीवन में पाप का कारण है, एक तो क्रोध, गुस्सा। जब तक आपको गुस्सा आता रहेगा तब तक आप अपराध करते रहेंगे। और ध्यान देना, गुस्सा में, क्रोध में, आवेश में व्यक्ति कभी किसी दूसरे का नुकसान नहीं कर सकता। ये विशेष ध्यान देने की बात है। आपको गुस्सा आएगा, आप कभी दूसरे का नुकसान नहीं कर सकते हैं, अपना ही करेंगे। एक जगह मैंने यही बात कही, अपना नुकसान करोगे। तो एक बाबूजी खड़े हुए बोले, गुरुजी ये बात गलत है। हमने कहा क्यों? बोले हमें तो गुस्सा आ गई, और जब गुस्सा आ गई तो हमने टीवी में ईंट मार दिया, टीवी फूट गई, मेरा नुकसान। हमने कहा तुम्हारे तो चपरे में 30,000 का नुकसान, क्योंकि जब बेटा होश आएगा खरीदी किसने? तुमने। और जब फिर तुम्हें देखने का नशा चलेगा तो खरीदेगा कौन? पड़ोसी थोड़ी खरीद के देगा। तो ठीक है। एक बोला नहीं गुरुजी हमें गुस्सा आई, हमने पत्नी के डंडा मार दिया, हाथ टूट गया, मेरा क्या नुकसान हुआ? अच्छा बताइए, अगर पत्नी का हाथ टूट जाएगा तो नुकसान किसका होगा? अस्पताल कौन लाद ले जाएगा? हम लाद ले जाएंगे। अरे डंडा मारा तुमने, पत्नी तुम्हारी, लाद ले जाओ है। और डॉक्टर ने चढ़ा दिया 3 महीने का प्लास्टर। अब 3 महीने का प्लास्टर चढ़ा दिया, अब रोटी बनाओ खुद ही। तो किसका नुकसान? व्यक्ति क्रोध में, आवेश में, गुस्से में कभी किसी दूसरे का नुकसान नहीं कर सकता है, वो अपना ही नुकसान करता है। और दूसरा हमारे अपराध का कारण है अहम, अभिमान। बस जीवन से 2 चीजें समाप्त हो जाए, क्रोध और अभिमान, उस दिन हम अपने आप निर्मल हो जाएंगे। इसलिए महात्मा असारे वेद व्यास ने लिखा, क्या करना है? अरे असारे संसारे विषय
शंगा कुल धिया क्षणार्थे क्षेमार्थे पीवत शुक गाथा तुल सुधा किमर्थ व्यर्थ भो ब्रजत कुपथे कुतसित कथि परीक्षित तत्साक्षी। परीक्षित इस बात का गवाह है। अरे परीक्षित तत्साक्षी यच्छवण गत मुक्ति युक्ति कथनी। परीक्षित इस बात का गवाह है जो हाथ उठा करके कह रहा है कि मैंने श्रीमद् भागवत की अमर कथा सुनी तो जन्म और मृत्यु के बंधन से छूट गया। अगर आप इस कथा को सुनेंगे तो यह निश्चित है कि आप भी जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाएंगे। महात्मा असारे संसारे, ये संसार असार है। अरे संसार में कोई तत्व है? संसार का मतलब है सामान्य वह, सार माने न माने नहीं, सार माने तत्व, जिसमें कोई तत्व नहीं है उसको कहते हैं संसार। संसार का मतलब है परिवर्तन। जो कल था वो आज नहीं है और जो आज है ये कल नहीं रहेगा। और अगर ऐसा ना होता तो आप लोग बताइए, बालापन में खेलते खेलते हम जवानी में कब प्रवेश कर गए बता सकते हो? कब जवान हो गए पता है? अच्छा, इसलिए पता नहीं होगा क्या तक आपने ध्यान नहीं दिया या आपसे किसी ने पूछा नहीं होगा। लेकिन आज हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, आज आपसे प्रश्न कर रहे हैं। ये प्रश्न हमेशा ध्यान रखना, आप खेलते खेलते जवानी से बुढ़ापे में कब प्रवेश कर जाएंगे? जिस दिन आप प्रवेश कर जाए उसी दिन हमें फोन कर देना, पंडित जी आज हमें बुढ़ापा आ गया है। 24 घंटे आप दर्पण के सामने रहना, 24 घंटे शरीर पर निगरानी रखना, लेकिन जवानी कब चली जाएगी और बुढ़ापा कब प्रवेश कर जाएगा आप तिथि तारीख और समय नहीं बता पाएंगे। हाँ, ये कह सकते हो लग रहा है अब आ गया है, ये तो कह सकते हो कि आ गया है, लेकिन कब आया ये पता है? अरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, 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 फल फल आठो पहर धीरे धीरे, फल फल आठो पहर धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे कहूँगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापा ही है उम्र धीरे धीरे।
तेरे हाथ पाँवों में दम न रहेगा, तेरे हाथ पाँव में दम ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, 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 बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। शिथिल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे, फिर बात होगी नजर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बुराई से मन को अब तू हटा ले, बुराई से मन को अब तू हटा ले, अरे सुधर जाए जीवन तेरा धीरे धीरे, सुधर जाए जीवन तेरा धीरे धीरे, क्योंकि चली जा रही है जो क्षण जीवन में निकल गया ये दोबारा आएगा नहीं आएगा, जो निकल गया ये वक्त दोबारा नहीं आएगा, जो शब्द निकल गए ये दोबारा नहीं आएगा। इसलिए परीक्षित तत्साक्षी, परीक्षित इस बात का गवाह है। एक बात और ध्यान देने की है, क्योंकि आज लोगों ने भागवत को केवल नाचने का, गाने का, बजाने का विषय बना लिया है। जितना बढ़िया गा लो, जितना बढ़िया नाच लो, जितना बढ़िया नचा लो, जितना बढ़िया बजवा लो, बोले हाँ हाँ मजा आ गया भगवान की कथा में। ये मजा का विषय नहीं है। मजा आता है जब डांसर आता है स्टेज पर, ये आनंद का विषय है। मास्टर साहब, विश्व की किसी भी डिक्शनरी में आपको आनंद का विलोम नहीं मिलेगा। सुख का विलोम दुख है, हर्ष का विषाद है, जन्म का मृत्यु है, सुख का दुख है, लेकिन आनंद का कोई विलोम नहीं है, क्योंकि आनंद केवल परमानंद की शरण में मिलता है। और आनंद में नाचना कम, रोना ज्यादा होता है। जिसे जिसे आनंद मिलता है वो नाचता नहीं है, वो हंसता नहीं है, वो रोता है। क्यों रोता है? भगवान के रहने का स्थान ही आंसू है। बहुत आप लोगों ने सुना होगा, कोई कहता है वैकुंठ में है, कोई कहता है स्वर्ग में है, कोई कहता पाताल में है, लेकिन हम आज आपको भगवान का पता दे रहे हैं वो कहाँ है। एक किसी रसिक संत ने लिखा, उससे पूछा तुम्हारे ठाकुर जी कहाँ रहते हैं?
तो सबने बताया, कोई चीर साकर बता रहा था, लेकिन उस रसिक ने कहा भगवान यहाँ कहीं नहीं रहता है। फिर कहाँ रहता है? तो उसने लिखा एक दोहा, छल छोड़ के जो भजता छलिया, छल छोड़ के जो भजता छलिया, छलिया भी उसे ही भजा करता है। वो उन नैनों में रहा करता जिन नैनों से नीर बहा करता है। कहाँ रहता है? जहाँ भगवान की कथा में आंसू आ जाए, रामायण पढ़ते पढ़ते आंसू आ जाए, भगवान की कथा सुनते सुनते आंसू आ जाए, समझो आपको भगवान मिल गए। क्योंकि कथा सुनने में जल्दी जल्दी आंसू नहीं आ सकते। दूसरी बात, रामायण प्रयोग का विषय है। रामायण की हर चौपाई आप पढ़ें और पढ़ने के बाद उसे जीवन में प्रैक्टिकल करें, उतारें। उसमें दिखाया गया है कि भाई से भाई का बैर हो जाए तो परिणाम क्या होता है, अगर भाई भाई से कंधा मिला ले तो परिणाम क्या होता है, अगर सास बहू को बेटी मान ले तो क्या होता है, और बहू सास को अगर मां मान ले तो क्या होता है। पुत्र अगर अपने पिता का सम्मान करता है तो क्या मिलता है, और अपमान करता है तो क्या मिलता है। अर्थात भागवत रामायण की एक एक चौपाई आप पढ़ें, जीवन में उतारें, प्रैक्टिकल करें, आपको परिणाम मिलेगा। और रामायण के बाद एक ग्रंथ है गीता। गीता योग का विषय है और भागवत वियोग का विषय है। भागवत रिश्ते जोड़ती नहीं है, भागवत रिश्ते तोड़ती है। अच्छा, जहाँ रिश्ता टूटता है वहां नाचना गाना बजाना केवल होता है कि वहां रोना होता है। रिश्ता जब टूटता है तो रोना होता है ना। तो भागवत किसे सुननी चाहिए? जो मरना नहीं चाहता है। भागवत उसे सीखनी चाहिए जो मरने से डरता है। भागवत उसे सुननी चाहिए जो ये सोचता हो कि हम सब ले जाएंगे, या प्यारे जो मरने की कला सीखना चाहता है उसे भागवत सीखनी चाहिए। जो संसार से विलग होना चाहता है, जो संसार में से हटकर जो भगवत चरणों में अनुराग करना चाहता है, उसे भागवत जी की कथा सुननी चाहिए। अर्थात ये योगियों का विषय है, ये सांसारिक भोगियों का विषय नहीं है। हर व्यक्ति के समझने का ये विषय नहीं है। हर विषय के हर व्यक्ति को बोलने का भी ये विषय नहीं है। केवल रास रंग और मौज का विषय नहीं है। इसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है। ये अनमोल रत्न, इससे बड़ा कोई ग्रंथ ही नहीं है। महापुराण की इसे उपाधि मिली है। और जब इसकी तैयारी करें तो सबसे पहले किसी वक्ता का चयन करें। आज के परिवेश में, आज के समय में वक्ता का चयन करना बहुत बड़ी बात है। वक्ता का चयन करना बहुत बड़ी बात है। और वो वक्ता कैसा हो? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। वो सांसारिकता से विरक्त हो, भले वो गृहस्थ हो लेकिन सांसारिकता से विरक्त हो। अच्छा, हम क्या करते हैं? कोई अच्छा गाने बजाने वाला मिल गया, वो भले तम्बाकू खाता हो, भले वो मसाला। हमने तो ऐसे भी वक्ता देखे हैं जो व्यासपीठ पर ही दूध के बहाने भगवानी मालिक हमका क्या होगा। इंद्रियार्थेषु, जिसने अपनी इंद्रियों को काबू कर रखा हो। ब्राह्मण हूं, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं ब्राह्मण हूं, क्योंकि कथावाचक की कोई बिरादरी नहीं होती है। अजा हम ब्राह्मण बनकर के बैठ जाएं और श्रोता एक ना आए तो वक्ता की बिरादरी श्रोता की बिरादरी होती है। यहाँ ना कोई ब्राह्मण है, यहाँ ना कोई क्षत्रिय है, ना यहाँ कोई बैकवर्ण है, ना यहाँ कोई शूद्र है। जितने भागवत के पंडाल में बैठे हैं ये सब भगवान के भक्त हैं। यहाँ कोई बिरादरी बात नहीं, भगवान ने सब। अच्छा, जन्म और मृत्यु बहुत ध्यान देने की बात है। जन्म और मृत्यु परमात्मा ने बनाई है। जन्म और मृत्यु परमात्मा की बनाई हुई है। इसके बाद तुम जलाए जाओगे, तुम गाड़े जाओगे, तुम दफन किए जाओगे या समाधि लगाई जाएगी। ये हमारे ठाकुर जी की बनाई हुई विधा नहीं है, ये यहाँ के मानव की बनाई हुई विधा है। परमात्मा ने केवल एक पैदा किया, मानव, केवल मानव पैदा किया है।
भगवान ने मुसलमान थोड़ी बनाई, न उसने मुसलमान बनाया, न उसने हिंदू बनाया, न उसने सिख बनाया। उसने केवल एक पैदा किया, मानो। और भागवत को श्रेष्ठ इसीलिए कहा गया क्योंकि भागवत जी हमारे मानव धर्म का विकास करती है, मानवता जगाती है, वो आदमी को आदमी बनाती है। इसलिए सारे धर्मों में श्रेष्ठ। अगर भगवान ने सब बनाया होता तो मलेरिया की दवा जो हमें फायदा करती है, क्या वो मुसलमान को फायदा नहीं करती है? उसके लिए कोई अलग दवा बनी है या पंजाबी के लिए अलग बनी है? अच्छा बताइए, भगवान ने अगर अलग अलग लोगों को बनाया होता तो जो वैज्ञानिकों ने वैक्सीन कोरोना की बना के रखी वो हमें लगती, वो मुसलमान को नहीं लगती। इसके मतलब परमात्मा ने केवल एक को पैदा किया है और वो पैदा हुआ है मानव, केवल मानव। और मानव यहाँ आने के बाद जो चाहे वो बन जाए। भगवान ने बस ये स्वतंत्रता दे दी है, क्योंकि दो चीजें आपको परमात्मा ने उपहार में दी है, बुद्धि और हंसना। ये भगवान के पास भी नहीं है। ये दो चीजें भगवान ने मानव को उपहार में दिए हैं, मुस्कुराना, बुद्धि, दो चीजें। लेकिन आज मानव के पास यही दो चीजें नहीं रही और सब कुछ है। अब कोई हंसता है? अब तो उसके हंसने में भी जहर होता है। हंस लीजिए, देवता बना देंगे भगवान तो भी नहीं हंस पाओगे। अगर देवता बन जाओगे तो भी नहीं हंस पाओगे, क्योंकि मंदिर की मूर्ति अगर मुस्कुरा दे तो लोग कहते विनाश। अगर मंदिर की मूर्ति अचानक हंस दे तो विनाश। और दो आपस में लाठी चलाने जा रहे हो और एक मानो एक भाई हंस दे, फिर लाठी चलेगी? नहीं चलेगी। माने देवता अगर मुस्कुरा दे तो विनाश और मानो मुस्कुरा दे तो विनाश में विकास। इसलिए हंस लीजिए, 100 बीमारियों की दवा है हंसना। आज वही गायब हो गया है। और दूसरी व्यक्ति को दी है भगवान ने बुद्धि, विवेक। जानवरों के पास है, काम तो वही करते जो हम आप करते। कुकर सुकर करत है, खान पान रस भोग, तुलसी प्रथा न खोइए, यह तन भजने योग। ये शरीर भजन के योग है। अगर न किया तो हम आप भी खा रहे, पशु भी खा रहा है। हम आप सुख ढूंढ रहे, पशु भी सुख ढूंढ रहा है। और अगर केवल जानवरों की तरह जिए हैं तो एक बात और ध्यान देने की है, अगर जानवर की तरह जिए हैं इसके मतलब जानवर हमसे आपसे अच्छे हैं। अगर जानवर की तरह जिए हैं तो फिर जानवर हमसे अच्छे हैं। बताइए, किसी जानवर ने अपने बच्चे को आज तक चारा खाने वाली जगह दी है? देता है? और हम तो पूरी जिंदगी शरीर मिला मानो, क्या सोचते हो? पता नहीं लड़को हमारे बाद लहरापुर में सब्जी खरीद पाएगा कि नहीं खरीद पाएगा। अरे तुम चाबी तो सौंपो, तुमसे अच्छी खरीद लेगा। आज तक किसी भी पक्षी ने अपने बच्चे को घोंसला बना के नहीं दिया है। किसी भी पक्षी ने अपने बच्चे को घोंसला बना के नहीं दिया है। कब तक वो दाना अपने बच्चे की चोंच में देता है? जब तक उस चिड़िया का बच्चा अपनी चोंच से दाना नहीं उठा लेता है। और जिस दिन बच्चा दाना उठा लेता है उसी दिन उसके माता पिता उसको छोड़ देते हैं। न घर देते हैं, न झोपड़ी देते हैं। और हमारा आपका बच्चा दाना नहीं उठा लेता है। हमारे आपके सामने हमारा बेटा बेटे का बेटा बन गया है, और फिर भी हमें पता नहीं। अरे कुछ चार्ज तो छोड़ो, छाती से चपकाए बैठे हो। अरे वो सब कुछ कर लेगा, क्योंकि हमारे आपके पिता ने भी यही सोचा। तो जाने के बाद कुछ किया नहीं, सब कुछ किया। पूरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। कमरा बन जाए, लैंडर बन जाए, बढ़िया मार्बल लग जाए, बस इसी में केवल बच्चों को मकान देने में लगा रहे हो। कब तो फिर पशु अच्छे। बाज पक्षी कभी बच्चे पैदा नहीं करते। बच्चा पैदा होता है बाज का, और जैसे बाज का बच्चा पैदा होता है कभी उड़ना नहीं सिखाता है। जन्मते ही बाज अपने बच्चे को चोंच में दबा लेता है, पैदा होते ही। और आकाश में कितना ऊंचे उड़ता? 400 कोस। पृथ्वी का अस्तित्व 400 कोस है। और जब बाज 400 कोस ऊपर पहुंच जाता है
तो अपने बच्चे को वहीं मुंह से छोड़ देता है, और जब 400 कोस ऊपर छोड़ देता है तो जमीन तक आते आते उसके पंख भी खुल जाते हैं और वो उड़ना भी सीख लेता है। एक बार इन्हें छोड़ करके तो देखो। अच्छा, हम आप तो सभी नदी के किनारे रहने वाले हो, लगभग लोग तैर लेते होंगे। उन तैरने वालों से मेरा प्रश्न है, तैरना कब सीख पाई? जब 2-4 गोता लग गए, तब तक नहीं तैरना सीख पाई। कब सीखे? बोले जब गए, अब मरे, बोले अब हाथ पैर चलाओ। अरे मरो, इसके पहले हाथ पैर चला लो ना, पहले तैरना सीख लो। बस इसी में लगे हो। इसलिए जब भी कथा का आयोजन करानी चाहिए सब कुछ, और न करा पाओ तो सुनो तो ज्यादा से ज्यादा, जरूरी नहीं सब करा ले, क्योंकि अब तो इतनी महंगाई है, इतना आर्थिक युग है कि सब धन की अंधी दौड़ में है। लेकिन आपको पता है, जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो सबसे पहले तुम्हारा पैसा ही छुटाया जाएगा। जिसके पीछे तुम अंधी दौड़ में हो प्यारे, यही सबसे पहले छुटाया जाएगा। इस पैसे से तो पत्नी अच्छी है, कम से कम देरी तक तो आएगी, और तुम सासू ना निकल पाए। लड़का सबसे पहले अटैची, पासबुक, अंगूठी पहने उतार लो, बाला नोट हमें याद है। तो जिसके पीछे तुम भाग रहे हो, सबसे पहले तुम्हें वही छोड़ी, वही लोग लूट लेंगे, वही छीन लेंगे। पत्नी अच्छी है, पत्नी से अच्छा भाई और बेटा है, कम से कम शमशान घाट तक तो साथ देता है, और ये तो कोई कहीं तक नहीं साथ देगा। सारी सेहत हमने बिगाड़ दी केवल पैसा कमाने के लिए, और फिर उसी को लुटा दिया ग्लूकोज चढ़वाने के लिए। पहले खूब कमाया, ना आंखें देखी, ना खाना देखा, न पीना, बस पैसा है पैसा। और फिर जब लग गई बीमारी, डॉक्टर ने कहा लाओ, पूरी जिंदगी की कमाई का 4 इंजेक्शन में 4 में ही ले जाए। इसलिए इस धन का कोई भरोसा नहीं है, जिसके अंधी दौड़ में उसका कोई भरोसा। अच्छा, एक श्लोक कल गाया, ज्यादातर लोग गाते, सबको याद है, हमें पढ़ाया, आप लोग भी पढ़ते, जरा वो गाएं श्लोक। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, और त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। सबसे पहला अच्छा रिश्ता कौन है? माँ का। माँ, और जब माँ ना हो तो फिर पिता, पिता ना हो तो भाई, भाई ना हो तो फिर मित्र, विद्या, और एक सबसे अंतिम रिश्ता है द्रविड़। द्रविड़ का मतलब है धन। ये सबसे आखिरी रिश्ता है, और लोगों ने सारे रिश्तों को पीछे कर दिया, इस रिश्ते को आगे मैंने उल्टा कर दिया। अच्छा, उल्टा कर क्या दिया? पैदा ही उल्टा हुआ। दुनिया में हम जब पैदा उल्टे हुए तो हमारा हर काम उल्टा हो गया। एक तो बताएं, जैसे घर में उखरी बनती है, कितनी हमारी उल्टी निगाह है। उखरी है कि गड़ी है? घर में उखरी है कि गड़ी है? पैदा हुए हैं उल्टा। जैसे लोगों का अगर सर पहले पैदा ना हो, पैर पहले, बोले उल्टा पैदा हो गया, क्योंकि हमने उल्टा जन्म लिया तो हमें सब उल्टा ही उल्टा दिखाई पड़ता है। अरे सीधे तो होकर चलो कभी। कहते हैं उखरी है गड़ी। अच्छा, दरवाजे पर 4 व्हीलर खड़ा है, क्या है भैया? बोले गाड़ी। गाड़ी है कि चलती है? कहीं गाड़ी दी जाती 4 व्हीलर। लोग कहते हैं हमारी गाड़ी है। वो गाड़ी नहीं, वो तो चलती है, लेकिन हम उल्टा पैदा हुए हैं, इसलिए उल्टी हमारी नजर है, उल्टी हमारी भाषा है। इसको सीधा कर लो। और सीधा कब होगा? जब हमें सत्पुरुष मिलेंगे, जब हमें सत्संग मिलेगा, जब हमें भगवान की कथा मिलेगी। उसके लिए हमें कुशल वक्ता चाहिए।